नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। भुसावल रेल मंडल की डीआरएम ने निरीक्षण के दौरान खरीदी बुरहानपुर की केला चिप्स। शाहपुर में हेले की टक्कर का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। भगवान को ठंड लगे इसलिए राधा वल्लभ मंदिर में पहनाए जा रहे हैं गर्म वस्त्र। और यदि आपको कक्षा 12वीं में हिंदी विषय में करना है टॉप तो ऐसे करें तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। भुसावल रेल मंडल के डीआरएम इति पांडे आज बुरहानपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए पहुंची। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बारीकी से जांच की, कमियां देखने पर अफसर को फटकार लगाते हुए कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जब प्लेटफॉर्म पर डीआरएम निरीक्षण कर रही थी तो यहां पर एक उत्पाद के तहत केले की चिप्स का एक स्टॉल लगाया गया था। इस स्टॉल को देखकर भुसावल रेल मंडल की जीआरएम अपने आप को रोक नहीं पाई और उन्होंने निरीक्षण के दौरान ही यहां से केले की चिप्स खरीदी। यहां की चिप्स उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने 400 ग्राम चिप्स 100 रुपए देकर खरीदी। इसके बाद वे निरीक्षण करने के लिए आगे की ओर बढ़ी और उन्होंने करीब 1.5 घंटे तक निरीक्षण किया। स्टेशन पे आप दुकान लगाते हो, आपकी जो केला चिप्स है उसकी डिमांड डीआरएम मैडम के पास भी है और उन्होंने भी अपनी दुकान पर खरीदी करने आए थे। कौन खरीदी करने आया था आपके यहाँ पर? मैडम आई थी अभी। कौन मैडम आई थी? जीएम मैडम। जीएम मैडम आई थी। टाइम में रेलवे में ही है। रेलवे क्या खरीद के लगा यहाँ से? केले की चिप्स लेती थी। कौन सी केले की चिप्स ली इन्होंने? डिजाइन वाली और सॉफ्ट वाली। कितनी ग्राम ली? 200 कितने रुपए की थी आपको? 50। ये एक रेलवे स्टेशन पर दुकान लगाई आपने जी। एक जिला एक उत्पाद के तहत। क्या क्या बेचते हो आप यहाँ पर? यहाँ पर जो आलू चिप्स है, केला चिप्स है, केला स्टिक भी है। सब घर के बने हुए आइटम है। केला स्टिक है। कितने वर्षों में दुकान लगा रहे हो यहाँ पर? साल भर हो गया। क्या नाम है आपका? भगवान राम प्रसाद सुखैया। कहाँ रहते हो? दत्त मंदिर, चिंचाला, लालबाग, बुरहानपुर। मतलब डिमांड अब महाराष्ट्र में भी बढ़ने लग गई अपना केला चिप्स। हाँ, यहाँ से जाते हैं। पूरे यात्री भी पसंद करते हैं। बुरहानपुर जिले के शाहपुर में हेले की टक्कर का आयोजन हुआ। समिति की ओर से आचार संहिता के कारण हेले की टक्कर नागदिवाली पर कराई गई। आसपास के करीब 40 गांव के लोग इस टक्कर में अपने हेले को लेकर पहुंचे। यहां पर हेले की टक्कर हुई। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले हेले के मालिक को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। यहां पर पिछले 50 वर्षों से हेले के टक्कर का आयोजन किया जाता आ रहा है। इस बार आचार संहिता होने के कारण यह टक्कर नागदिवाली पर आयोजित हुई। मध्य प्रदेश का तापमान लगातार रात में गिरता जा रहा है, जिससे ठंड भी लगने लगी है। ऐसे में अब भक्त भगवान को भी ठंड से बचाने लग गए हैं। अक्सर आपने लोगों को ही ऊनी कपड़े पहनते हुए देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के प्राचीन राधा वल्लभ मंदिर में मंदिर पुजारी की ओर से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को ऊन के वस्त्र पहनने के साथ उन्हें गर्म सिंगड़ी भी लगाई गई जा रही है, ताकि भगवान को किसी प्रकार से ठंड नहीं लगे। सुबह और शाम के समय प्रसाद के रूप में गर्म वस्तुओं का भोग लगाया जा रहा है। जब आरटी हलचल की टीम ने मंदिर के पुजारी शैलेंद्र मुखिया से बात की तो उन्होंने कहा कि पौष महीने में 1 माह तक खिचड़ी महोत्सव राधा वल्लभ मंदिर में मनाया जाता है। यहाँ पर ठंड का मौसम शुरू होने से भगवान को ऊनी वस्त्र के साथ सिगड़ी लगाई जाती है, ताकि किसी प्रकार से कोई ठंड ना लगे। शुरू हो गया है। भगवान को वस्त्र क्यों पहनाए जाते हैं? ऊनी वस्त्र इसलिए पहनाए जाते हैं कि भगवान को ठंड न लगे, इसलिए उनकी टोपी, उनके वस्त्र, उनका मोजा और गरम खिचड़ी का भोग लगता है सायंकाल में। ये पौष महीने में 1 महीने तक राधा वल्लभ लाल जी में खिचड़ी का महोत्सव बनाया जाता है बड़ी धूमधाम से, जिसमें कई प्रकार की वनस्पतियां डाली जाती है और श्री जी को भोग लगाकर उनकी आराधना की जाती है। अंगशक्ति यानी उनके सम्मुख सिगड़ी ताप के लिए कि ठाकुर जी को ठंड ना लगे, इसलिए सगड़ी का भी ताप दिया जाता है। ये भावना प्रेम लक्षणा भक्ति के कारण उपासना की जाती है।
मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की परीक्षा को लेकर इस वर्ष विद्यार्थियों को 1 महीना तैयारी के लिए कम मिल रहा है। इसके लिए अब जिले के एक्सपर्ट भी निःशुल्क वीडियो संदेश के जरिए विद्यार्थियों को बारीकियां बता रहे हैं ताकि विद्यार्थी ध्यान में रखकर टॉप कर सकता है। बुरहानपुर के संजय नगर क्षेत्र में रहने वाले गौर क्लास के संचालक धर्मेंद्र गौर अपने 35 वर्ष के अनुभव को देखते हुए विद्यार्थियों को हिंदी विषय में टॉप करने के लिए टिप्स दे रहे हैं। अब विद्यार्थी उनसे टिप्स लेने के बाद तैयारी में जुट गया है। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 12वीं हिंदी में टॉप करना है तो आपको मात्राओं का विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि हिंदी में मात्राओं पर सबसे अधिक अंक कटते हैं, यदि आपने इस बात का ध्यान रखा तो आप टॉप कर सकते हैं। हिंदी विषय में प्रैक्टिस करना है तो किस तरह से क्या रहेंगे विद्यार्थी कक्षा 12वीं के? 12वीं कक्षा के लिए भी यही कहना चाहूंगा कि वो जितना याद करेगा, जितनी प्रैक्टिस करेगा, जितना लिखेगा, प्रैक्टिकल रूप से उसको स्टडी करना चाहिए। 4 साल के जो पेपर है, 5 साल के जो पेपर है पिछले, वो छोड़ाने चाहिए, मॉडल पेपर छोड़ाने चाहिए और प्रैक्टिस। और क्या मात्राओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर हिंदी सब्जेक्ट के लिए और इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए स्पेलिंग वगैरह। लैंग्वेज सब्जेक्ट जो भी हो वहाँ तो वर्ड और स्पेलिंग और कहें कि मात्रा बहुत इम्पोर्टेंट लगती है। सर, आपका कितने साल का अनुभव है हिंदी में? हिंदी का तो मेरा बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। 7-8 साल से मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, 2-4 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, बाकी सोशल मैं पढ़ाता रहा हूँ। कितने साल का अनुभव है शिक्षा? मेरे को लगभग 34-35 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या नाम है? धर्मेंद्र गौर। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे के मातृ सेवा सदन हॉस्पिटल के पास आमने सामने मोटरसाइकिल भिड़ंत में एक युवक घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार युवक शनवारा की ओर से शिकारपुरा की ओर जा रहा था कि सामने से आए मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक घायल होकर जमीन पर गिर गया। मौजूद लोगों ने 100 डायल को सूचना दी। मौके पर पहुंची 100 डायल की मदद से घायल को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर टक्कर मारने वाले मोटरसाइकिल चालक की तलाश शुरू कर दी है।